हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कई पेरेंट्स के मन में ये सवाल रहता है कि क्या वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे बिना थेरेपी के ही घर पे ही अपने आप ठीक हो सकते हैं क्या। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वर्चुअल ऑटिज्म जन्म से ही नहीं रहता है। कुछ साल बाद, जैसे 1.5 साल बाद या 1 साल बाद बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन का एक्सपोजर देने की वजह से बच्चे में ऑटिज्म के सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसे वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं। कि आपके बच्चे में ऑटिज्म के सिम्टम्स आ गए हैं और आप डॉक्टर के पास जाएंगे या थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो उसे माइल्ड ऑटिज्म बताएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको थेरेपी लेना है क्या, या फिर आप ऐसे ही घर पे बैठे रहेंगे ये सोचकर कि अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपके आसपास थेरेपी अवेलेबल है तो आप थेरेपी ले सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास थेरेपी नहीं है अवेलेबल तो आप होम प्लान ले सकते हैं। आप थेरेपी सेंटर जाके होम प्लान लेकर घर पे ही बच्चे पे काम करवा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी किसी को कंसल्ट करके घर पे होम प्लान थेरेपी ले सकते हैं, जिससे आप बच्चे पे काम कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि घर पे बैठे बैठे अपने आप ही बच्चा सही हो जाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़े, तो ऐसा नहीं है। जो जो आपके बच्चे में प्रॉब्लम्स हैं, कमियां हैं, जिन जिन कामों में आपका बच्चा पीछे है, जैसे बोलता नहीं है, दूसरे बच्चों को मारता है, अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, नेम रिस्पॉन्ड नहीं है, ये सब अगर नहीं है तो आपको हर चीज़ पे काम करना होगा। देखिए, अगर आपके बच्चे में ये सब नहीं है तो आप चाहें तो घर पे ही आप यूट्यूब से वीडियोस देख के जो भी आपके बच्चे में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे आप घर पे ही काम कर सकती हैं। देखिए, बिना काम किए तो आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। आप सोचते हैं कि स्क्रीन बंद कर देने से ही बच्चा अपने आप सीखने लगे, तो ऐसा नहीं है। आपको कुछ ना कुछ मेहनत तो करना ही होगा, तभी आपका बच्चा सीखेगा। आपको बच्चे को ठीक करना है तो आप उसकी स्क्रीन तो पूरी तरह से आप जीरो कर दें। जीरो करने के बाद आप उससे घर पे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करें, क्योंकि बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म इसी वजह से हुआ है कि आपने उसके साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन इंटरेक्शन नहीं किया है, उसको स्क्रीन के आगे बिठा दिया है। अब भले ही आपको मालूम नहीं था कि स्क्रीन देखने से वर्चुअल ऑटिज्म हो सकता है, ये पता किसी को नहीं रहता है। पता होता तो आप उसको स्क्रीन के आगे नहीं बिठाते। किन्हीं कारणों की वजह से बच्चे को स्क्रीन देना पड़ता है। तो आप अपने बच्चे को स्क्रीन अब मत दीजिए। और आप अगर जॉब करती हैं या फिर आप बिज़ी रहते किसी काम में तो आप जॉब छोड़ दीजिए, घर से ही आप कुछ काम कर सकती हैं अगर आपको करना है तो। पर आप बच्चे को पूरा टाइम दीजिए, बच्चे के साथ खेलिए। बच्चे के साथ आप किसी भी तरह का गेम खेल सकते हैं, बच्चे से पजल बनवाइए, उसके साथ बॉल के साथ आप खेल सकते हो, बच्चे से ब्लॉक्स बनवाइए। घर पे ही आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लगा के रखिए। आप बच्चे को पूरा दिन इंगेज रखिए, उसे किसी न किसी कामों में लगा के रखिए, पूरा दिन इंगेज रखिए। घर के काम भी उससे करवाइए। आप कुछ भी है ऐसे सब्जी छीलना, ये सामान इधर रखना, वो उधर रखना, ये करना, वो करना, कपड़े इधर से उधर लाना। और आप साथ ही साथ बच्चे को छोटी छोटी कमांड्स भी दीजिए। वो कमांड फॉलो करना सीखेगा तो बच्चा जल्दी से ग्रो करेगा। अब आपका बच्चा कुछ भी बोलता नहीं है, उसे वर्चुअल ऑटिज्म है और उसकी एज काफ़ी बढ़ती जा रही है, 2.5-3 साल का हो गया है वर्चुअल ऑटिज्म, और कुछ बोलता नहीं है, तो फिर आप शुरुआत घर से ही कर सकती हैं। आपके घर में जो जो सामान रखा है, आसपास की चीज़ें, शुरू में आप उनका इंट्रोडक्शन कराइए। बच्चे को शुरू में आइडेंटिफाई करना सिखाइए। आइडेंटिफिकेशन से ही बच्चा बोलना सीखता है। शुरू में बच्चा एक चीज़ का नाम जानेगा, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाएगा। पहले एक चीज़ का नाम बच्चा जानेगा, ये क्या चीज़ है, फिर उसी चीज़ से वो 2 वर्ड के सेंटेंस बनाएगा, फिर उसी से 3 वर्ड के, 4 वर्ड के, 5 वर्ड के, 6 वर्ड के, फिर उसके बाद बच्चा 2 सेंटेंस को जोड़कर एक बात बनाना बताएगा।
तो इस तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हैं बोलना। और भी जो आपके बच्चे में प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। मेरी बेटी में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, हाइपर एक्टिव ज़्यादा थी, एक जगह बैठती नहीं थी, उसके लिए भी मैंने काम किया। बच्चों को मारती थी, उसके लिए भी मैंने घर पे काम किया। मैंने सब कुछ घर पे ही काम करके अपनी लड़की को अच्छे लेवल पर मैं लेकर आई हूँ। पहले अटेंशन फोकस नहीं था मेरी बेटी का, पहले लिखती नहीं थी, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती थी और भीड़ से डरती थी, रोती थी। तो बच्चे को सोशलाइज करना भी ज़रूरी है। मैंने अपनी बेटी को सोशलाइज भी किया है, बाहर उसको मैं डेली लेके जाती थी 1 घंटे के लिए, शाम को 6 से 7 बजे तक। तो ये सब भी आपको करना होगा। अगर आप तो चाहो कि बिना कुछ किए ही बच्चा ठीक हो जाए तो ऐसा नहीं है। ठीक हो भी जाएगा तो बहुत ही स्लो होगा, जैसे उसकी एज को कवर करना है वैसे नहीं कर पाएगा। तो आप घर पे भी थेरेपी दे सकते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। आप होम प्लान ले लें या फिर आप खुद ही ज़्यादा जानते हैं कि आपके बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से उसको सही करना है। उसके लिए आप मेरी वीडियोस देख सकती हैं, सभी प्रॉब्लम्स की वीडियो मेरे चैनल पर है। और अगर कुछ नई प्रॉब्लम है आपके बच्चे में तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसी टॉपिक की मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगी। बच्चे को आप इमिटेशन करना भी ज़रूर सिखाएं घर पे ही। आप कुछ भी आप इमिटेशन करना बता सकते हैं बच्चे को। आप कुछ एक्शन करें तो वो भी साथ में एक्शन करे। ऐसे अगर आप बच्चे को इमिटेशन करना बताएंगे तो धीरे धीरे वो आपको देखने लगेगा, आपकी बातों को फॉलो करने लगेगा। तो उससे आप जो बोलते हो वो बोलना सीखने लगेगा। मतलब जो आप सिखाओगे वो सीखने लगेगा। तो इमिटेशन की वीडियोस भी आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे को इमिटेशन करना सिखाएं और इमिटेशन से क्या क्या आपके बच्चे को फ़ायदा होगा, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप अपने बच्चे को बाहर घुमाने ले जा सकते हैं। अगर आप थेरेपी नहीं दिला रहे हैं, घर पे ही आप बच्चे पे काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसको कहीं कहीं घूमने लेकर जाओ और वहाँ पे जाके आपको चुपचाप बैठना नहीं है। आपको बच्चे को सारी चीज़ें बताना है, ये क्या है, ये क्या है, इससे क्या होता है, इससे क्या करते हैं। ऐसे आपको सारी चीज़ें बच्चे को बताना होगा। तो धीरे धीरे बच्चा उसका जो एज गैप हो गया है उसको कवर कर लेगा और नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही बोलने लगेगा, बिहेवियर उसका हो जाएगा। तो आपको बच्चे का सोशल बिहेवियर सही करना होगा। तब वो तभी सही होगा जब उसको आप बाहर लेकर जाएंगे, चीज़ों से रूबरू करवाएंगे। अब देखिए, अब बाहर आप ले जा सकते हैं, जैसे मार्केट कुछ सामान लेने जा रहे हो, कुछ सब्जी लेने जा रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो या फिर पार्क जा रहे हो, तो लेके ज़रूर जाएं बच्चे को और वहाँ उसको बताएं कि क्या चीज़ क्या है, किससे क्या होता है। ऐसे आप अपने बच्चे को ज़रूर बताएं। अब आप अपने बच्चे को पॉइंटिंग करना भी ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर एक बार आप बच्चे को पॉइंटिंग करना सिखाएंगे तो वो भी आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर देगा। क्वेश्चन करेगा तो उसका कम्युनिकेशन बढ़ता जाएगा और उसका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। जब बच्चा क्वेश्चन करेगा तो आप उसको आंसर देंगे तो बच्चे की नॉलेज बढ़ती जाएगी और वो आपसे भी क्वेश्चन करने लगेगा। इस वजह से वो आपसे भी क्वेश्चन करने लगेगा। एक बार बच्चा क्वेश्चन करने लगता है तो उसका कम्युनिकेशन लेवल हाई हो जाता है और धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा क्वेश्चन करने लगता है, उनका आंसर करने लगता है। इस तरह से बच्चा बोलना सीखता है, बातें करना सीखता है। कि अगर आपका बच्चा 3 साल का हो गया है तो आप उसे घर पे मत बिठाइए, आप उसको स्कूल भेजिए। आप उसको नॉर्मल स्कूल भेज सकते हैं। नॉर्मल स्कूल में आपके बच्चे को आप पढ़ाइए, उसको भेजिए, क्योंकि वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चों में उतने ज़्यादा इशू नहीं होते हैं। जितने भी इशू होते हैं उन्हें आप घर पे भी ठीक कर सकते हैं। आप थेरेपी दे सकते हैं होम प्लान लेकर, उससे आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं और उसकी एज के लेवल के बच्चों के बराबर आप लेकर आ सकते हैं। तो देखिए, स्कूल भेजने से बच्चे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मेरी लड़की को भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हुए स्कूल भेजने से, जो कि मैंने एक डिटेल वीडियो में आपसे शेयर किया हुआ है, तो वो आप देख सकती हैं। तो आप स्कूल भी ज़रूर भेजें। तो पेरेंट्स, आपको आपकी बातों का जवाब मिल गया होगा कि बच्चे को आप घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, बिना थेरेपी के ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें जिनको भी ज़रूरत है।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।